किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। ऋषि का प्यारा मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मेरा भी प्यारा मंत्र। ओम नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुग्राम से चल रहा अंतर्जालीय बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य और सभ्य अनुशासित सत्संग आदरणीय उर्मिल आर्य जी, बहुत ही सौम्यता मधुरता, जैसा इनका व्यक्तित्व ऊपर से दिखता है वैसे ही इनका कृतित्व भी है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से हम सभी को भी उस ऋषि के प्रति समय समय पर बुला करके दर्शन भी सभी का कराती हैं और ऋषि के वक्तव्यों के द्वारा, ऋषि के कथानकों के द्वारा, ऋषि ने जो जो कार्य क्षेत्र किए उनके द्वारा हम सभी को भी आगे ले जाने का कार्य वो कर रही हैं। ऐसी बहन आदरणीय उर्मिला आर्य जी को तो नमन करती ही हूँ। साथ ही मंच पर जुड़े हुए समस्त मेरी जितनी भी माताएं हैं, बहन हैं, भाई हैं, सभी को मैं अपना नमन करती हूँ। साथ ही जिन जिन ने अभी ऋषि भक्ति के गीत सुनाए, जिन्होंने अभी ईश भक्ति के भजन सुनाए, सभी माताओं को, बहनों को, जहाँ जहाँ से जुड़े हैं, जिनको, भाइयों को, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। जैसा कि हमारा विषय है, आदरणीय उर्मिल बहन जी ने बताया कि महर्षि के सपनों का भारत। तो मन में मेरे में जब इन्होंने प्रश्न मेरे से पूछा कि विषय कौन सा रखेंगी, वो भी लिख दीजिएगा, तो मुझे लगा कि सच में आज ज़रूरत है कि ऋषि के सपनों का भारत बने। और मेरा ऐसा मानना है, मैं जैसा देख रही हूँ कि मोदी जी और महर्षि दयानंद दोनों में ही एमडी है। मोदी में भी एमडी है, महर्षि दयानंद में भी एमडी है। और दोनों ने ही, एक ने जहाँ भौतिक विकास की बात की तो वहीं हमारे ऋषिवर देव दयानंद ने आध्यात्मिक विकास की बात की। और आध्यात्मिक विकास भौतिक विकास का आधार होता है, ये बहुत समझने की बात है। तो बहुत एक कॉमन, एक तालमेल सा मुझे इस चीज़ में लगा, तो मैंने आपके समक्ष ये बात रखी कि वास्तव में महर्षि दयानंद के सपनों का भारत तभी मिलेगा जब हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा अर्थात आध्यात्मिक संपदा और हमारी भौतिक संपदा दोनों मिलकर के चलेंगी। तो आइए आज मैं यहीं से अपनी बात को प्रारंभ करते हुए कहती हूँ, मन में एक प्रश्न भी उठा, क्यों हो महर्षि के सपनों का भारत? जैसा कि मैंने थोड़ा सा सूचना भी दे दी आपको, इसीलिए हो महर्षि के सपनों का भारत क्योंकि महर्षि ने वो समय देखा, परतंत्र भारत देखा। बेड़ी में जकड़ा हुआ हर पुरुष देखा, हर नारी देखी, हर पशु देखा, हर पक्षी देखा, हर आश्रम देखा, हर वर्ण देखा। मुझे नहीं लगता कि हर वो क्षेत्र देखा जो क्षेत्र पूरी तरीके से बेड़ी में जकड़ा हुआ था, जिसको कहा जाए तो घनघोर काली घटा कालिमा थी। और कहा जाता है जब घनघोर काली घटा आ जाए, खूब गहरे गहरे बादल आ जाए, तो बारिश होती ही होती है। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर बात लिखी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। कहा कि इसीलिए हम चाहते हैं कि ऋषि के सपनों का भारत बने। तो ऋषि दयानंद को अगर हम देखना चाहेंगे तो इस दृष्टि से देखें, वे एक जाजल्यमान नक्षत्र थे, जैसे आकाश में नक्षत्र होता है, जो भारतीय आकाश पर अलौकिक आभा से चमके और गहरी निद्रा में सोए हुए हम सब लोगों को जागृत किया। और इसी बात को अगर हम चलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते हैं ऋषि के बारे में,
क्योंकि तभी तो हम सपनों का भारत बनाएंगे। पहले उस व्यक्तित्व को समझ तो लें कि वो व्यक्तित्व है कैसा। किसकी नज़र से देखेंगे? क्या मैं अपनी नज़र से देखूंगी या आप अपनी नज़र से देखेंगे? नहीं, हमसे भी बड़े हुए हैं ना, हमसे बड़े हमारे महान पुरुष देशभक्त हुए हैं। उन्होंने किस नज़र से देखा, वो नज़र अभी दृष्टि हमारे पास नहीं है। उस दृष्टि से उन्होंने कैसे देखा, तो वो लिखते हैं स्वामी दयानंद की सबसे बड़ी जो देन थी कि उसने देश को दीनता के दलदल से बचाया। वास्तव में उसी ने ही भारतीय स्वाधीनता की नींव रखी। स्वराज्य और स्वातंत्र, अगर ये दो शब्द मिले तो कहां से मिले? ऋषि के मुख से मिले, ऋषि की कलम से मिले। सत्यात प्रकाश जब आप खोलोगे तो वहां पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है स्वराज्य के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। फिर उसी का उद्घोष आगे आने वाले महान पुरुषों ने, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस प्रकार के और भी वाक्य घटनाएं और हमको बहुत देखने में मिली। और वही एक नींव ऐसे थे, धरातल पर ऐसे थे, जिसके कारण हजारों लाखों की संख्या में, जिसको कहते हैं 80% आर्य समाजी, जिनको हम आज आर्य समाजी कह रहे हैं, वे देशभक्त, वे महान पुरुष, वे लगे तब जाकर के इस देश को स्वतंत्रता की बेड़ी से स्वतंत्रता की ओर लेकर के आए। लेकिन अभी हमें आधी स्वतंत्रता मिली, अभी हमें आधी स्वतंत्रता मिली। अभी ऋषि जैसा भारत चाहते थे, रजनी जी ने वो गीत सुनाया जो मुझे सुनाना था कि ऋषि दयानंद के सपनों का भारत कैसा हो। उन्होंने अपने गीत के माध्यम से वो बात रख दी। मैं उसको नहीं कहूंगी अब दोबारा से, लेकिन वो आपके सामने विषय आ चुका है। तो आइए अभी मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ आपके समक्ष इसी बात को, इसी विषय को, कि क्यों हो ऋषि का सपनों का भारत। क्योंकि ऋषि को हमने चुन लिया है। और अगर हम अपने शब्दों में कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, ये मेरा वो चला गया लगता है, लाइट चली गई, क्या हुआ? ओम ओम, पता नहीं, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, ना चित्र आ रहा ना कुछ आ रहा, क्या हुआ है? एक सेकंड, मैं दोबारा खोलती हूँ इसी को। मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ये कहाँ चला गया? एकदम से चला गया। आ गया? अच्छा, चित्र भी आ गया। हम्म। तो ऋषि दयानंद ने जो सपनों, ऋषि दयानंद के सपनों का जो भारत बनेगा, वो कैसे भारत बनेगा, तो कहा कि अगर हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हमने जो देखा, गुरुओं में गुरु, क्योंकि ऐसे ही व्यक्तित्व का चुनाव करेंगे हम कि वास्तव में वो भारत बना सके। तो गुरुओं में गुरु अगर हम देखना चाहें तो ऋषि दयानंद को देखेंगे। ऐसा गुरु आज तक हमें मिला नहीं जिसमें ऋषित्व के भी गुण हों। ऋषि किसको कहते हैं? दृष्टा, जो सारे संसार को देख रहा है, इसमें हो क्या रहा है वो देख रहा है। कोई भी यहाँ पर सुखी नहीं है। महर्षि कपिल कहते हैं कुत्रा पे कोपी सुखी ना, कहीं भी कोई भी यहाँ पर सुखी नहीं देख रहा, दिखाई दे रहा। गौ माता पर तलवार चल रही है, नारी जाति को पैरों की जूती समझा जा रहा है, छोटी छोटी बालिकाओं के विवाह कर दिए जाते हैं। सोचो कितनी कठोर यातनाएं। जो विधवा हो जाती है उसको रूखा सूखा भोजन दिया जाता है, कोपरे में पटका जाता है और ले मर खा बुढ़िया, इस तरह से वो उसके लिए वचन बोले जाते हैं। श्वेत वस्त्र पहना दिए जाते हैं, सिर से बाल। सोच करके उस स्थिति को देखें, भाई उसने क्या पाप किया। और अगर किसी को कन्या हो गई तो उसको पटक पटक करके मारा जाता है। आज मैं सुबह का अखबार देख रही थी, वहां पर एक अंधविश्वासी ने बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में, मैंने कटिंग भी रख रखी है, और वहां पर उसने क्या किया है, रविवार को तीसरी बेटी होने पर, रिंकू शेख नाम का मुसलमान था, और उसने अपनी बेटी को ऐसे पटका, औरत को पीटा और मार दिया उसको गला घोट करके। आप सोच सकते हो ये स्थिति तो तब है जब हमने एक अखबार में एक न्यूज पढ़ी है, मात्र मैंने आज सुबह के अखबार में ही पढ़ी है ये। लेकिन कितना ऐसा अभी भी ऋषि के आने के बाद भी कितना लोग ऐसा कर रहे होंगे उन गांव में हमने नहीं देखा। स्त्री का क्या दोष है? जो दोष है वो पुरुष का ही है। ये आप सभी बायोलॉजिकल दृष्टि से जानते हैं, मुझे कहना नहीं है अभी यहाँ पर इस मंच पर। स्त्री का कोई दोष नहीं है, लेकिन स्त्री को इस तरीके की नीचा बना दिया गया था, इतना पतन की स्थिति में पहुंचा दिया गया था कि स्त्री कभी उठ ही नहीं सकती थी। आज ये 97 स्त्रियां बैठी हुई हैं यहाँ पर, ये मंच मुझे आदर्श दिखाई दे रहा है, इसमें और भी भाई भी जुड़े होंगे बहुत सारे। ये सब कौन है? ये सब आप विदुषी बहने हैं। ये किसके कारण है? ये उस ऋषि व देव दयानंद के कारण है। और ऐसी ही नारी वो चाहते थे। और अभी तो हम सिर्फ यहीं पर सीमित हैं, लेकिन अगर कर्म क्षेत्र की ओर जाएंगे तो अपने प्राचीन गौरव को देखेंगे, प्राचीन इतिहास को देखेंगे, गार्गी को देखेंगे, सीता को देखेंगे, सुलभा को देखेंगे,
है ना, पन्ना को देखेंगे, किसी भी चित्र में ले लें, भक्ति में शबरी को देख लेंगे, त्याग में पन्ना को देख लेंगे, वैदुष्य में गार्गी को देख लेंगे, और जहां चला हवाई जहाज चलाने की बात आ जाएगी तो सुलभा को देख लेंगे। और अभी जो यानों में जो पहुंच रही हैं हमारी सुनीता विलियम्स वगैरह, कल्पना चावला, ऐसी नारियों को देख लेंगे। और जो क्षेत्र राजनीति का क्षेत्र संभाले हुए हैं ऐसी नारियों को देख लेंगे। पर चूंकि मेरा विषय नारी नहीं है सिर्फ, लेकिन महर्षि दयानंद ने जो काम किया, हमारे जो आंसू पहुंचे, हमारे हमें जो पगड़ी पहनाई, कैसे पहनाई, क्यों पहनाई, कभी इस पे विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा। उन्होंने सब प्रमाण हमको पगड़ी पहनाई, ऐसे ही नहीं पहनाई, क्योंकि वो वेद जानते थे। कहते हैं उन्होंने उसको क्या कहते हैं, यजुर्वेद को, कृष्ण यजुर्वेद को अपने पिता से 14 वर्ष की अवस्था में ही पढ़ लिया था। घर तो उन्होंने 14 वर्ष की अवस्था के बाद छोड़ा है, तब तक वो पढ़ चुके थे। लेकिन फिर भी चूंकि पिताजी पौराणिक थे, उन्होंने जो मंदिर की बात अभी चली थी, वो मंदिर भी उनके पिताजी ने बनवाया था। और जब चूंकि बनवाया उन्होंने, संस्थापक उस मंदिर के वो थे, तो वो अपने बच्चे को भी ले गए। और उस तरीके से ले गए जैसे कोई वस्तु चीज बनाई जाती है तो घर वाले सब जाते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी भी जाते हैं, अपने बच्चे भी, क्योंकि उनका उसमें विश्वास था, अपने बच्चे को ले गए। अगर वो मंदिर नहीं होता, उनको बोध नहीं होता। पढ़ा देखो, अभी भी हम वेद क्या पढ़ नहीं रहे हैं, अभी भी हम वेद पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वैराग्य नहीं जाग रहा। अभी सुदर्शन माता जी ने कितनी बढ़िया बात कह दी, एक बार ऋषि ने घर छोड़ा, लौट के नहीं आया। वहीं उर्मिल बहन जी ने बहुत बढ़िया बात कह दी कि महात्मा बुद्ध को फिर भी पत्नी याद आती रही, यशोधरा याद आती रही, लेकिन महाराज भर्तृहरि ने भी 7 बार घर छोड़ा। और कहते हैं उन्होंने ऐसा घर छोड़ा, एक बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, 4 बार छोड़ा, वापस लौट आते थे। लेकिन अंतिम बार उनको जब वैराग्य जगा, वो कैसे जगा, कहते हैं उन्होंने एक वो रास्ते में जा रहे थे, और एक लाल लाल कुछ पड़ा हुआ था रास्ते में, और उन्होंने उसको उठा करके देखा, इस प्रकार से हाथ से यूं उठा करके देखा, उठा करके देखा तो क्या देखते हैं, ऐसे करते हैं वो, उन्होंने उनको लगा ये कोई लाल मणि है, किसी की गिर गई है, किसी के आभूषण में से। जब वो हाथ पे इस तरह से उस मणि को पकड़ने लगे, तो कहते हैं ये तो किसी की पान की थूकी हुई पीक है। बस यहीं से बैराग हो गया। ये सारा संसार जहां ये चमक दमक दिखाई दे रही है, ये सारा की सारा संसार दुखालय है। योगी व्यक्ति इसमें दुख देख लेता है 4 प्रकार का। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वहीं से वैराग्य प्रारंभ कर दिया। और अपने चाचा की मृत्यु आप सभी जानते हो, और अपनी लाडली बहन जो उनको बहुत लाडली थी, बहुत लाडली थी, उसकी मृत्यु पर भी कहते हैं, उसकी मृत्यु पर रोए नहीं, शुमशान से खड़े हुए हैं, चुपचाप खड़े हुए हैं, देख रहे हैं ये मेरी बहन हंसती थी खेलती थी कहां चली गई। और लेकिन चाचा की जब मृत्यु होती है तो वो फूट फूट करके रोते हैं। एक पुस्तक में अभी उपदेश मंजरी में मैं पढ़ रही थी कहीं पर, एक अंतिम अध्याय जहाँ जीवनी आई है उनकी, आप भी पढ़ के देख लेंगे एक बार, जहां तक मुझे याद आ रही है उसमें एक बात आई है कि वो चाचा नहीं थे उनके, उनके वो दादा थे। कुछ इस प्रकार से निकल के आ रहा है कि उनके दादा के वो भाई थे। शायद आप उसको और कंफर्म कर लेंगे वहां पर जाकर के, कि वो चाचा उनको पुकारते थे, जैसे पहले टाइम में ऐसे बोल लेते थे कि घर के और बच्चे बोलते हैं तो उस हिसाब से बोल लिया करते थे। तो कहते उनके वो दादा थे। अब इसमें पता नहीं कंफ्यूजन है, कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है, वो आप एक बार उपदेश मंजरी उठाएंगे और उसको खोल करके देखेंगे, अभी मेरे पास वो है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऋषि दयानंद ने अपने सपने जो देखे वो किस आधार पर देखे, वो इसी आधार पर देखे, जब भारत की दुर्दशा देखी उन्होंने, कि ये भारत जो सोने की कभी चिड़िया हुआ करता था, आज भारत की इतनी अधिक दुर्दशा, अब ये दुर्दशा ठीक होगी कैसे। तो उन्होंने एक सपना देखा, बोले जब तक हमारी शिक्षा में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल देखे, ईसा कुल देखे, उन्होंने मुल्लाओं का जोर भी था, उन्होंने उनके भी कब्जे देखे थे, कि मदरसे देखे चारों तरफ। मदरसों में कौन करते थे, जो क्या कहते हैं मौलवी होते थे, वो पाठ पढ़ाया करते थे, और अपने धर्म ग्रंथ को कुरान की ही शिक्षा दिया करते थे। तब उन्होंने देखा कि ये कुरान की शिक्षा, क्योंकि उन्होंने कुरान को भी पढ़ लिया था, ये कुरान की शिक्षा, इसमें तो वो शिक्षा है ही नहीं, इसमें तो मार काट की शिक्षा है। आप जब उनके समुल्लासों में 10 समुल्लास के बाद में जब 4 समुल्लास देखोगे, तो वहां पर मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए बहुत काट पीट की बात लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हीं की जगह पर जाकर के उन्हीं के ही चीजों से उन्हीं को समझाने का प्रयास किया। महर्षि दयानंद की ये सत्यता, दृढ़ता, निर्भीकता, ये 3 बातें थी उनके पास, जो हम सबसे अलग उनको कर देती हैं। इतनी सत्यता, इतनी दृढ़ता, इतनी निर्भीकता, ये किसके आधार पर थी?
ये ईश्वर भक्ति और उनके ब्रह्मचर्य के बल के ऊपर आधार थी। अभी आर्यप्रतिनिधि सभा से कोई एक पत्र निकला था, कुछ दिन हो गए, तो वहां पर एक बात आई थी। कहते हैं उन्होंने एक एक ऐसी जगह पर प्रवचन किया कि 20,000 लोग वहां पर इकट्ठे थे, एक मंदिर में, खूब बड़ी जगह थी, खूब सारे लोग इकट्ठे थे। तो वहां पर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कुछ लोगों ने प्रेम बस उनको बुला लिया, तो सारे लोग परेशान हो गए उनसे कि ये मूर्ति पूजा का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो वहां पर उस भीड़ के भीतर एक मुसलमान युवक भी उनको सुन रहा था। तो उसने कहा कि ये तो बहुत हमारे मतलब की बात कह दी, मूर्ति का विरोध कर रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हिंदुओं की कटिंग हो। तो उन्होंने उनको अपने यहाँ बुला लिया मस्जिद में। वहां पर उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की कि वहां पर 30,000 लोग एक साथ एक ग्राउंड में आ जाएं। और वहां पर महर्षि दयानंद जब सरस्वती जब जाते हैं तो मैंने एक भी मूर्ति की बात नहीं की, उन्होंने विरोध की बात नहीं की। और वहां पर क्या बात की उन्होंने, वहां पर उनकी कुरान की ही बात की, उन्हीं की किताब से उन्हीं को ही मारने का प्रयास किया। निर्भीकता देखिए, कौन ऐसा आज आज मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा आर्य समाज का प्रचारक होगा जो इतना खुल करके बोल सकेगा। मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतना खुल करके बोलेगा, सब मौन हो जाते हैं। वो ऐसा समय था, अगर वो जहर नहीं पीते, और इसी कारण कहते हैं कि 44-18 बार तो उनको जहर दिया गया, लेकिन और भी उनको किसी ने सांप फेंक दिया, किसी ने पत्थर फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, लेकिन वो सत्य से कभी भी लेगे नहीं। तो सपनों का भारत बनाने के लिए 3 चीजें आधार बनानी पड़ेंगी हमको, सत्यता, दूसरी दृढ़ता, और तीसरी निर्भीकता। तो पता है वहां के उस मुसलमानों ने उनको क्या कहा महर्षि दयानंद को, क्या हमने तुमको इसीलिए बुलाया था यहाँ पर, हमने तो तुमको मूर्ति पूजकों का विरोध करने के लिए बुलाया था। तो ऋषि ने कहा मैं तो सत्य ही बोलता हूँ, मैंने जो चीज वहां देखी वो है ना वहां बोल दी, मैंने जो चीज तुम्हारे यहाँ देखी मैंने वो तुम्हारे यहाँ बोल दी, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो हितकारक दवा देता हूँ। मैं मुझे जो उनके लिए हितकारक दवा लगी, मैं तो रोग देख करके दवा देता हूँ, जो रोग मुझे वहां लगा उसकी दवा मैंने वहां परोस दी, जो रोग मुझे तुम्हारे यहाँ लगा उसकी दवा मैंने तुम्हारे यहाँ परोस दी। मैं तो आदमी को ठीक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मेरा इसमें कोई अपना वो नहीं है। आप ये देखिए, इतनी सत्यता, इतनी दृढ़ता, इतनी 3 चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं इस एक घटना के भीतर। और जब जब उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य किया, और किसी भी कार्य क्षेत्र में जब व्यक्ति उतरता है ना इतनी सत्यता, दृढ़ता और निर्भीकता के साथ में, उसके कपड़े भी गंदे होते हैं, उसके ऊपर बार भी होते हैं, और इतने बार उनके ऊपर हुए लेकिन वो नहीं घबराए। किसी ने कहा तुम्हारे ऊपर इतने बार होते छोड़ दो ना, लेकिन नहीं, माली जब आता है तो पौध लगाने के लिए आता है, और जब वो पौध लगाता है तो जमीन में बीज रोपण भी करता है, रोपण के साथ साथ उसके जो कपड़े गंदे होते हैं या जो उसका तन गंदा होता है वो तो होना ही है। मैं तो एक माली की भांति इस पौध लगाने के लिए आया हूं, जो उखड़ी हुई पड़ी है, उजड़ी हुई पड़ी है, उजड़ा हुआ चमन है ये, मैं तो उसको फिर से पुनः हरा भरा लहलहाना देखना चाहता हूं। ये महर्षि के शब्द कितने मतलब लगता है हृदय को छूते हैं। अभी माता जी जब भजन गा रही थी, आंखें मेरी भर के आ गई थी, मैंने पूछा आंखों को, वास्तव में ऋषि ने कितना बड़ा तप किया, लेकिन ऋषि दयानंद के सपनों का भारत ऐसे ही तो नहीं बनेगा। उनके जितने अधूरे काम हैं उन कामों को साथ लेकर के बढ़ना पड़ेगा हमको। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहला जो अधिकार दिया, बोले पहले सबसे पहला काम हमें जो करना पड़ेगा वो शिक्षा के क्षेत्र में करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने आगरा में कासगंज में जाकर के उन्होंने कन्या पाठशाला खोली, और एक उन्होंने बालकों के लिए पाठशाला खोली। उसमें कहते हैं वो इतने होशियार थे हर चीज हर क्षेत्र में, कि बच्चों के लिए वो पैसे नहीं जुटा पाए थे उनके लिए एक निर्माण करने के लिए कमरा, क्योंकि बच्चों को ठंड लगती थी बहुत तेज। तो वो चाहते थे एक कमरा निर्माण कर जाए, और वो लोगों से पैसे भी उन्होंने मांगे लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए उनको, क्योंकि ये भावना हर किसी के भीतर तो होती नहीं है, उनके भीतर थी। तो वो चाहते थे कि बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा देश का उज्जवल भविष्य होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उनको छप्पर बनाना आता था। तो कहते हैं उन्होंने उन लड़कों को लिया, छोटे छोटे ब्रह्मचारियों को लिया, और स्वयं लेकर के वो कुछ घास फूस लेकर के आए और बल्ली खड़ी करके उन्होंने पूरा छप्पर बांध दिया उनका। हम में से अभी इतने लोग बैठे हुए हैं, हम में से किस में ऐसी ताकत है जो ऐसे छप्पर को बना दे? ना तो हमारे पास वो होशियारी, और होशियारी भी आ जाए, मान ली किसी होशियार व्यक्ति को भी ले आए, तो ना हमारे पास काम करने के लिए ऐसा वक्त, हम कहेंगे हमारे पास समय ही नहीं है, सीधा बोल देंगे। क्या ऋषि के पास ज्यादा समय था? क्या ऋषि के पास ज्यादा धन था? क्या ऋषि के पास ज्यादा ताकत थी? ऋषि के सपनों का भारत ऐसे नहीं बनेगा। ऋषि के सपनों का भारत बनाने के लिए उनका जितना हम गुणगान करते हैं उतना हमें कार्य भी करना पड़ेगा। जगह जगह आज गुरुकुल बन गए,
क्योंकि उन्होंने शिष्य तैयार कर दिया स्वामी श्रद्धानंद को, और उन्होंने गुरुकुलों की एक एक करके हरिद्वार से लेके मटिंडू और सपा वगैरह कितनी जगह पर उन्होंने गुरुकुल तैयार कर दिए, सुपा वगैरह बहुत सारे गुरुकुल, और आज भी गुरुकुल निरंतर बने ही रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक करतल ध्वनि उनके लिए रहनी चाहिए। लेकिन क्या उन गुरुकुलों में वो व्यवस्था पहुंच पा रही है जैसे ऋषि चाहते थे? क्या उसमें उस तरह के आचार्य पहुंच पा रहे हैं जैसे ऋषि चाहते थे? क्या उसमें उस तरीके के ब्रह्मचारियों का निर्माण हो रहा है जैसे ऋषि चाहते थे? उत्तर होगा नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ ऐसा आ जाता है। किसी भी क्षेत्र में हम अगर काम करना चाहते हैं, वहां पर हमारा स्वार्थ पहले प्रबल होकर के खड़ा हो जाता है, परमार्थ हमसे पीछे रह जाता है। तो ऋषि कैसे सपनों का भारत बनाना चाहते, कैसे सपने देखा करते थे? वो देखते थे राम जी जैसा भारत हो, राम राज्य इस देश के भीतर आए, और वही आज भारत बनाने के लिए चले महर्षि देव दयानंद सरस्वती। पर क्या ये राम मंदिर बनने से क्या वो भारत का परिदृश्य हमको दिखाई देगा? ये भी हमारे लिए विचारणीय है। लेकिन मोदी जी तो हमसे भी बहुत आगे हैं, उन्होंने पहले ये विचारण कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे पास न्यूज़ें आती रहती हैं, कि वहां पर ये सारे काम होंगे। यज्ञशालाएं अभी हम देखते हैं मंदिरों में बनी तो होती हैं, लेकिन वहां पर यज्ञ नहीं होते। तो हम आर्यजन क्या करेंगे? हम आर्यजन जाकर के आहुतियां लगवाएंगे। हम उस तरीके की व्यवस्था करेंगे जिसमें कलम की ताकत है वो कलम चलाए, जिसके पास शरीर की ताकत है शरीर को लेकर के वहां पहुंचे। जो जिस जिस क्षेत्र से जिस जिस योग्यता से काम कर सकता है उस तरह से काम करे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ऋषि ने इस बात पर भी वार किया, इस बात को भी समझा कि यहाँ ऊंच नीच जाति पात बहुत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मुगलों ने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया, और रही सही कसर अंग्रेजों ने निकाल ली। उन्होंने भी हमारे ऊपर शासन कर लिया 100 वर्ष। और ऋषि दयानंद तो उसी समय के काल के, अंग्रेजों के काल के। तब परतंत्र भारत था। मुगल तो पहले हमारे ऊपर 800 साल खूब कब्जा करके चले गए। हमारे हर क्षेत्र का, हर शहर का, हर जगह का नामकरण अपना अपना दे करके चले गए। आज उसी को तो हम ढो रहे हैं, और उसी गंध को छुटाने के लिए मोदी जी लगे हुए हैं। पर तेजी से हटाएंगे तो कपड़ा जैसे फट जाता है, ज्यादा मैला होता है, उस तरह फट जाएगा। लेकिन आराम से, प्यार प्यार से, तरीके से लगे हुए हैं। इसलिए मैंने ये दो नाम जोड़ दिए आपस में, महर्षि दयानंद और मोदी जी। लेकिन आध्यात्मिकता, वेदों की ओर तो आना ही होगा। जैसे ही वेदों की ओर आते हैं, क्योंकि जितना भी सत्य ज्ञान गया वो सब वेदों से ही गया है। और वेदों का ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो वो गुरुकुलों में मिलेगा, वो और कहीं मिलेगा नहीं। और आज तो हमारे पास हर घर घर में वेद हो गए, लेकिन हम आर्जन ही तो कह सकते हैं घर घर में वेद हो गए। और आर्यजनों के घरों में भी 50% से अधिक में नहीं हो मिलेंगे आपको। और हो सकता है मेरा रेशियो भी गलत जा रहा हो, 10% में ही मिले, ये भी मैं कह सकती हूँ। कोई एक आधी ग्रंथ एक आध के घर में मिलेगा। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि मैं अपने घर में सारे साहित्य को रखूं? सपनों का भारत कैसे बनेगा? क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती है? मेरे पड़ोसी के घर में कोई गीत अगर कुछ हो रहा है तो मैं एक पुस्तक प्रति भेंट करके आ जाऊं? क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जिन मंदिरों के भीतर यज्ञशाला तो बनी हुई है, यज्ञ कार्य नहीं हो पा रहा है, क्या मेरी जरूरत नहीं है इस तरह की? ऋषि दयानंद जैसा देखते थे, सपना देखते थे, वो भारत तो तभी निर्माण होगा जब मैं ऋषि दयानंद के कार्यों में जैसे वो किया करते थे, अपना समय छोड़ना, अपना धन छोड़ना, अपना श्रम छोड़ना, अपना घर छोड़ना, सब करना पड़ेगा। जब तक हम ऋषि दयानंद के सपनों का भारत नहीं बना सकते, तब तक हम उनके पद चिन्हों पर चलते नहीं हैं। हमने चलना छोड़ दिया, कहना सीख लिया, सिर्फ कह ही कह रहे हैं। हाँ, जिसमें कहने की ताकत है वो कहेगा। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, जिनमें सुनने की ताकत है, वो सुन करके यूं ही तो ना बैठ जाएं। कहने वाला भी करे और सुनने वाला भी सुने। और आगे आगे अपनी प्रस्तुति पहुंचनी चाहिए। कुछ हम करेंगे, कुछ तुम करो, सब मिल के करेंगे। आज टांग खींचने वाले बहुत है, लेकिन हाथ खींचने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो हमको सपोर्ट करें। इसलिए मैं 5 सूत्र मैंने बना दिए, और मैं हर मंच पर ये 5 सूत्र बोल करके ही अपनी वाणी को विराम किया करती हूँ। लेकिन अभी मैं वाणी को विराम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास विषय और भी अधिक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को चुना। भारत स्वतंत्र होना चाहिए, भारत में अपनी शिक्षा आनी चाहिए, वेद की शिक्षा आनी चाहिए। और वेद की शिक्षा इस तरह से नहीं आनी चाहिए कन्याओं के गुरुकुल पाठशालाएं अलग हों, बालकों के अलग हों। क्योंकि एक साथ ये जो को एजुकेशन का चल रहा है ना सिस्टम, आपको तो पता ही होगा इसने कहां पहुंचा दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। किसी भी जगह पर आप जाकर के देखो, वो तो ठीक है, कुछ सरकारें हमारी अपनी आ गई, तो वहां पर हमने स्कूल कॉलेज के सामने जो शोर मचता था अब नहीं दिखाई दे रहा। जैसे उत्तर प्रदेश में चले जाएं, पहले हर स्कूल कॉलेज के आगे
लड़के लफंगे खड़े रहा करते थे। आज वो चीज नजर नहीं आ रही। मैं आगरा चित्र की रहने वाली हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है इस बात की। अगर हमने अपनी सरकार के हाथ मजबूत नहीं किए तो महर्षि दयानंद के सपने का भारत आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। कुछ कमियां रहेंगी, उन कमियों को हम पूर्ण करेंगे, लेकिन बढ़ना इन्हीं के साथ पड़ेगा हमको। बढ़ना, आज जो राष्ट्र में जितने काम हो रहे हैं, चाहे धारा 370 हटने का हो, या राम मंदिर बनने का हो, या फिर अनेक अनेक गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, बेटियों के लिए जो पेंशन योजनाएं हों, बहुत सारी जो मोदी जी ने चला दी हैं, किसी की ताकत नहीं थी, और एकदम से, एकदम गंध में से निकल करके वो जाज्वल्यमान हीरा, वो महर्षि दयानंद सरस्वती आज होते। कई लोग फेसबुक पर लिख रहे तो क्या क्या सोचते, क्या सोचते, राम मंदिर बन रहा है। मैं कहती हूँ वो पीठ थपथपाते मोदी जी की। राम जी हमारे वंशज थे, हम राम जी के वंशज हैं। राम जी हमारे पूर्वज थे, और पूर्वज का गुणगान करना, और ऐसा पूर्वज जिसको कि भगवान की उपाधि दे दी जाए, क्यों? क्योंकि वो ऐश्वर्यवान थे। तो ऐसे लोगों का, महान पुरुषों का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताइए। बिल्कुल बनना चाहिए। जब तक चित्र नहीं होगा तब तक तुम चरित्र को कैसे ग्रहण करोगे? आज किसी मंदिर में जाते हो, आप चलते हो, रास्ते में आपको स्मृति आती है, जैसे जैसे महान पुरुष का चित्र आपको दिखाई देता है। अभी तो कोई कर्मकांड वहां शुरू हुआ ही नहीं, लेकिन हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। हम देखें, हम कुछ कार्य करें वहां पर, हमें किसी तरीके से जहां हमारी सोर्स लग सकती है उस सोर्स से पहुंचे हम, हमारे जन सभी मिलजुल करके। लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तब तक महर्षि दयानंद के सपनों का भारत नहीं आएगा, जब तक उस भारत के भीतर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के भीतर महर्षि जैसा त्याग नहीं आ जाएगा। आज त्याग नहीं है, कह कुछ भी नहीं है। कहीं पर पारायण चल रहा है, उनका विरोध चल रहा है कि पारायण क्या होता है, पारायण ही नहीं चलना चाहिए। बताइए, हम अपने भाइयों को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं तो किसको सहन करेंगे? और वो लोग हमारे भाइयों को भी अपने गले लगा जाते हैं, जो नारे लोग हैं वे लोग। क्या कहूं उनके लिए, मेरे पास शब्द नहीं होता। ऐसा आतंक चारों ओर पसरा हुआ पड़ा हुआ है, कौन मिटाएगा इसको? ऋषि के पुत्र हम लोग नहीं मिटाएंगे तो कौन मिटाएगा इस अंधेरे को? बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। और तीसरी बात मैं क्या करती हूँ, पहली शिक्षा, और शिक्षा होगी गुरुकुलों के आधार पर, और गुरुकुलों से संतान का निर्माण होगा। जब तक संतान का निर्माण नहीं होगा तब तक भी भारत वैसा भारत नहीं बन सकता। आज हमारी संतानें कहाँ जा रही हैं? पीने में, खाने में, क्लबों में, मॉल्स में, मूवीज में। देखो, आप अपने घर की संतान को देखो, हम अपने घरों की संतानों को देखो, दो चार घरों को छोड़ देना, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जवानी काल कैसा बीता है, कहीं हम तो उसके शिकार नहीं हो गए थे उन चीजों को जिसकी महर्षि मना करता है। इसीलिए बच्चों में वो संस्कार आ गए, और बच्चे बचपन में ही जैसा तुम बना सकते हो बना सकते हो। आपको अगर आज मैं सिखाऊं, कितने लोगों पर, किसी पर प्रभाव जाने वाला नहीं है। अगर इस वेबिनार में कुछ बच्चे भी जुड़ जाते, जैसे हम परिवार के साथ खोल के बैठे, अपने गोद में लेकर के बच्चे को भी बिठा लेते, तो क्या ही, कितना ही अच्छा होता। और बहुत सी माताएं बैठी भी होंगी अपने बच्चों को लेकर के, और नहीं बैठी हैं तो आगे के लिए संकल्पबद्ध हों कि अपने बच्चों को साथ जोड़ करके इन वेबिनारों में बैठेंगे हम। आज तो बड़ी अच्छी सुविधाएं, आपको तैयार होना नहीं है, आपको कुछ कहीं जाना नहीं है, पैसा खर्च करना नहीं है आपने, बस ये महर्षि के विचारों से अवगत होना है। कब तक? ये 200वीं जयंती के अवसर पर हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, इसलिए ही तो कर रहे हैं कि अभी हमने 200 भी मना रहे हैं, क्या 200 भी मना करके तीसरी हो जाएगी? नहीं, 200वीं तक तो हमने जो टारगेट रखा है वो पूरा करना है। फिर इसके आगे हमारा कार्य क्षेत्र का विस्तार होना है कि कैसे कैसे हमें प्रति घर में पहुंचना है। घर घर यज्ञ की मुहिम चली थी, ऐसे घर घर वेद की भी मुहिम हमको आगे चलानी है। प्रति घर से एक बच्चा निकले, एक राम निकालना है, एक कृष्ण निकालना है, एक दयानंद निकालना है, एक शिवाजी निकालना है, एक राणा प्रताप निकालना है, एक वीर सावरकर निकालना है, एक देशभक्त महान पुरुष, एक ईश्वर भक्त निकालना ही निकालना है, एकमात्र पितृभक्त निकालना है, एक राष्ट्रभक्त निकालना ही निकालना है, जिसके भीतर जो योग्यता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सामाजिक समरसता के लिए जो सूत्र दिया हमको, कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, शूद्र कौन, ये कोई जन्म से नहीं हुआ करते। जन्म से तो जन्म ना जाए थे शूद्र, सभी के सभी शूद्र हैं। शूद्र मीन्स अभी जिसमें मूर्खता है, अभी उसमें ज्ञान विवेक आया नहीं। शूद्र का मतलब जाति वाले नहीं, जिनको हम दलित कह देते हैं। देखो कितनी बड़ी विडंबना, महर्षि ने ये सब देखा। दलित कहते हैं, अछूत कहते हैं, हरिजन कह देते हैं उनको। हरिजन का शब्द का मतलब तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन हरिजन सिर्फ वही, हरि के जन थोड़ी, हरि के जन तो हम भी हैं।
उनको अलग दृष्टि से फिर भी हम देखने लग गए, जबकि उनको भी हरि का जन, किसी समझदार व्यक्ति ने उनको हरिजन नाम से पुकारा होगा। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार वर्ण बनता है। अगर महर्षि दयानंद के सपनों का भारत हम चाहते हैं, तो अब हमारे पास जो कुछ योग्यता है, अगर हमारे पास ब्राह्मणत्व की योग्यता है, अगर हम यज्ञ कर सकते हैं, करा सकते हैं, दान ले सकते हैं, दान दिला सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास, हम ब्राह्मणत्व को धारण किए हुए हैं, अर्थात हम ब्राह्मण वर्ण किया है। वर्ण क्या? वर्ण कर लेना, वर्ण स्वीकृति दे देना अपनी योग्यता के अनुसार, वो वर्ण है हमारा। जैसे मैं अपना उदाहरण दे दूं, मैं वैश्य जाति में, अगर जाति क्या, वैसे तो मानव एक जाति, अगर आप जाति भी कह देते हो, तो मैं वैश्य के घर में पैदा हुई, अग्रवाल परिवार में, लेकिन मेरा जो कर्म है, बचपन से ही मेरा जो कर्म चल रहा है वो ब्राह्मणत्व का चल रहा है, तो मैं अपने आप को ब्राह्मण मानती। ठीक है, मेरे परिवार वाले मुझे कुछ कहें, जो भी कहें कहते रहे, लेकिन वो जानते हैं, मन से भी जानते हैं, वैसे भी जानते हैं, कभी बोलने की बात आती तब भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो योग्यता है वो वही कर्म तो कर पाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं किसी के वैश्य वाला कर्म करती रहूं, तो मेरे में योग्यता नहीं उतनी। ठीक है, मैं कर रही हूं, जितना मेरे पास शक्ति है, यथाशक्ति मैं करती हूं, लेकिन उतनी योग्यता मेरे पास नहीं है, मेरे पास किसी और चीज की योग्यता बहुत अधिक है। तो कहने का ना, ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, शूद्र कौन? क्षत्रिय है अगर जिसमें रक्षा का गुण है। और ये वर्ण गुरुकुलों में दिए जाते थे, इसलिए वो बार बार इसी चीज को 2 पॉइंट लेके चले हैं, स्वराज और स्वतंत्रता, दूसरा गुरुकुल। जब तक गुरुकुलीय शिक्षा नहीं हो, गुरुकुल में जो गुरुजी होते थे, वो वर्ण करते थे, इस छात्र में क्या योग्यता है, वो वर्ण दिया करते थे। आज वो गुरुकुल नहीं है, आज वो ईसा कुल हो गए। इसलिए स्वामी श्रद्धानंद को इस चीज को समझना पड़ा, कि अपनी बेटी के मुख से जब उन्होंने सुना, तो वास्तव में गुरुकुल उन्होंने खोले, और अपने ऋषि का भी उनके ऊपर ऋण था, वो भी उन्होंने चुकाने का प्रयास किया पूरा पूरा। लेकिन स्वामी दयानंद को तो स्वामी श्रद्धानंद बन गए, मिल गए, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद को हनुमान जी कौन मिलेंगे? क्या हम बनेंगे हनुमान जी? कहता ना, हनुमान जी कभी किसी काल में नहीं मरते। इसका हनुमान एक पद है, हमेशा जीवित रहता है। किसी समाज में अगर कोई सेवा कार्य कर रहा है, बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, कहता है ये तो हमारे समाज का हनुमान है, कहते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से महर्षि दयानंद को शिष्य श्रद्धानंद मिले, श्रद्धानंद को कौन शिष्य मिलेगा, कौन सा आनंद आएगा वो? और जिस दिन श्रद्धानंद को वो आनंद मिल गया, तो परमानंद पूरी जगती में हो जाएगा, क्रीडवंतो विश्वमार्यम हो जाएगा। ऋषि दयानंद का जो नारा है वो सफल होगा ही होगा। और देखिए, अभी हम में से कितनी माताएं मैंने ऐसी बैठी हुई हैं जो हिंदी पे पकड़ रखती हैं। हम गीत भी गाते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, हम उर्दू के शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद चाहते, अपने एक भी पुस्तक में उन्होंने उर्दू का एक शब्द नहीं डाला। निकाल, मैं आपको चैलेंज करके जा रही हूं, मैंने इतना फोकस इस बात पर किया है, इतना केंद्रित मन को किया है, कि मुझे कहीं शब्द मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं उनको मिला। लेखन में कितना उन्होंने ध्यान दिया है, वाचन में कितना उन्होंने ध्यान दिया होगा। सारा कार्य उन्होंने हिंदी भाषा में इसलिए किया कि सभी लोग हिंदी भाषी हैं यहाँ पर पूरे भारत में, हिंदी को तो हर कोई जानता है, इसलिए उन्होंने हिंदी का। और दूसरा, संस्कृत की बेटी है सीधी सीधी, क्योंकि संस्कृत जैसे ही उसमें हिंदी में शब्द है, तो उन्होंने आर्य भाषा, आर्य अर्थात श्रेष्ठ भाषा कहकर के उसको संबोधित किया। तो क्या, अगर हम ऋषि के सपनों का भारत बुनने के लिए जा रहे हैं, तो क्या हम इस हिंदी भाषा को अपने जीवन में ना लाएं? हमारे हस्ताक्षर हिंदी में हो, हमारा वाचन हिंदी में हो, हमारा लिखना हिंदी में हो। हम इसमें क्यों शान समझनी, जब हमारी ऋषि ने, हमारे आदर्श गुरु ने हमको ये शिक्षा दे दी कि मैं जब ग्रंथों को अपने को हिंदी में हिंदी भाषा करके दे रहा हूं, तो तुम लोग क्यों उर्दू में अंग्रेजी की ओर बढ़ रहे हो? उन्होंने एक भी शब्द इंग्लिश का नहीं लिखा, एक भी शब्द उन्होंने उर्दू का नहीं लिखा। हम गीतों में विशेष ध्यान दें, बहुत गजलें गाते हैं, हम उर्दू की शायरी गा लेते हैं, बिल्कुल बंद कर दें आज से। अगर ऋषि दयानंद सरस्वती के सपनों का भारत चाहते हो, तो हमें हिंदी भाषा पर पकड़ रखनी चाहिए। और अपने गीत को गाने से पहले देखें इसमें, अगर नहीं जानते, नहीं, क्योंकि हमारे खून में रम गई है। मैं खुद भी बोल पा रही हूँ, इंग्लिश निकल जाती है, कभी उर्दू निकल जाता है, मेरे से भी निकलता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ, क्योंकि कोशिश बोलूंगी तो इसमें उर्दू आ जाएगा। प्रयास करती हूँ, मैंने यह भी बोला ना, चेंज करके थोड़ा सा चेंज बोल दिया, देखो अब ये क्या, ये इंग्लिश का शब्द आ गया, परिवर्तित। ऐसे शब्दों पे जब हम पकड़ रखेंगे, तो ऋषि दयानंद के सपनों का भारत बनेगा। और ये बुनना किसको है? तन तुम तन्वम रजसो भानुम अने, हमको ही बुनना है। कैसे? ज्योतिष मता पतो रक्षो दिया कृतान, जैसे हमारे पूर्वज बुनते चले आए हैं, उस तरह से हमको ये ऋषि का भारत, सपनों का भारत बनाना है। वेद कहता है इस बात को, तंतुम तन्वम रजसो भानुमिनी, सूरज को देखो, विद्वान पुरुषों को देखो,
अपने पूर्वजों को देखो, कैसे उन्होंने इस भारत को बनाने का, अखंड भारत बनाने का सपना देखा और बनाया भी और राम राज्य लाए भी। क्या हम ऋषि दयानंद के पुत्र होकर के ऋषि दयानंद कैसे बच्चे चाहते थे? वेद कहता है स्वायुधम स्वस सुनीथम चतुः समुद्रम धरुणम रयीणाम चरिक चरकृत्यम भूरिवारम अस्मभ्यम शंसम चित्रम वृषणम रईमदा। ऐसे वीर ध्यानी ज्ञानी बलवान पुत्र चाहिए इस देश को। और ऐसे चूहे छछूंदर जैसे बच्चे क्या भारत बना देंगे? ये भारत नहीं बनाएंगे। भारत क्या, जो भानु में रत है, जो विज्ञान में रत है, जो प्रकाश में रत है, वही तो भारत है। ऐसा भारत बनाना है। और प्रकाश में रत तभी होंगे जब गुरुकुलीय संस्कृति पर आएंगे। गुरुकुलीय संस्कृति में हमारे वेदों को पठन पाठन कराया जाता है। और सिर्फ पठन पाठन नहीं, गुरुजी वैसा ही वेद सम्मत आचरण करता है, शिष्य जन वैसा ही वेद जन आचरण उनसे स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। 40 विषय मैंने लिखे हैं इस पर। कुछ विषय मैंने अपने पहले दो प्रवचनों में लिए, कुछ विषय अब लिए, कुछ कल भी आप जुड़िएगा, वहां पर भी और विषय अलग से लेने लेने जाऊंगी मैं। और उन्होंने शुद्ध ध्यान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, उन्होंने देखा यह कोरा पाखंड चल रहा है, पंडितों की मोनोपोली चल रही है, एकाधिकार चल रहा है। नारी जाति को वेद मंत्र पढ़ने नहीं दिए जाते हैं, यज्ञोपवीत पहनने नहीं दिया जाता है, पुरुष वर्ग चोटी रखते नहीं है। मतलब इतनी, सिर्फ ब्राह्मण रखेगा जो सिर्फ थोड़ी सी कथा वांचे आएगा, थोड़ा सा कुछ पढ़ करके आ जाएगा, बस उसी को ही पंडित कहेंगे। स्त्री को कर नहीं सकते, जबकि स्त्री ही ब्रह्मा बहुवित, अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचिनी ममेदुनम क्रतुम पति सेहनाया उपाचारित। इतनी इतनी डिग्रियां, इतने इतने कहां से ऋषि ने दे दिए? वेद से निकाल करके दे दिए कि स्त्री क्या है, ध्वजा है, प्रवक्ता है, ज्ञाता है, विवाचिनी, उग्रा है, तेजस्वी है, जब जरूरत पड़ जाती है तो ये चंडी की तरह बहुत सारे काम कर लेती है, दुर्गा बन जाती है। और जरूरत पड़ती है तो ये विनम्र भी हो जाती है। कहां से दे रहे हैं? वो सब वेद से ही दे रहे हैं। वेदों का भाष्य किसके लिए किया? वेद एक ऐसा बल्ब है जिससे हर प्रकार के अंधेरे को, हर चित्र के को मिटाया जा सकता है। हमने क्या करना? हम अंधेरे को काटने के लिए रहते हैं कि ये हट जा हट जा हट जा, अंधेरा हट जा, वो नहीं भगेगा। एक बात मेरी ध्यान से रखना, जैसे ही वैदिक बल्ब जला दोगे अंधेरा स्वतः भाग जाएगा। किसी को मत कहो कि तू ये गलत कर रहा है, सबको कहो कि मैं ये कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। तुम कहोगे तुम अंधेरे में हो, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। जब तुम उसके सामने कुछ परोस दोगे, बल्ब जला दोगे, प्रकाश कर दोगे, अंधेरा उसका स्वतः मिट जाएगा। हमारा कर्तव्य चित्र क्या है? ऋषि ने हमको वेदों का ज्ञान दिया, हमें वेदों के ज्ञान से अंधेरे को मिटाना है, इसको घर घर लेकर के जाना। और इसी के लिए ही ये जो अंतरजालीय कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं, ये होना आज बहुत जरूरी है। और ये मैं तो कहती हूँ कभी बंद नहीं होने चाहिए ये कार्यक्रम। चाहे भले ही हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम शुरू हो गए, जो जाने वाले कार्यक्रम वो शुरू हो गए, अब ये इनके नाम भी, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती इनकी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑन का तो मैंने निकाल लिया अंतरजालीय, लेकिन ऑफलाइन को क्या कहेंगे? किसी पर आ रहा हो तो मुझे जरा शब्द बता दे एक। ऑनलाइन को तो मैंने अंतरजालीय मैंने ही प्रारंभ किया था आज से 3-4 साल पहले, जिस दिन ये चल जाता ऑनलाइन कार्यक्रम। मैंने कहा नहीं, हम ऋषि के पुत्र पुत्रियां, हम अंतरजालीय कहेंगे इसको। अब ऑफलाइन का क्या कहेंगे? जो जा करके होते हैं कार्यक्रम, ऑफ का मतलब तो बंद होता है, उसको क्या नाम देंगे? कोई होती ही नहीं अंग्रेजी में, कोई मतलब ही नहीं है उसका, बस कह रहे हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब यहां से ऑफ हो गए, ऑन से ऑफ हो गए, ऑनलाइन बंद हो गए, तो वहां ऑफलाइन हो गए। जबकि वो ऑफलाइन कैसे हो सकते हैं? वो तो चालू ही रहेंगे। ऑनलाइन तो वो होने चाहिए और हम इनको ऑनलाइन कहने लग गए। तो ये सब गड़बड़ घोटाला है। इसलिए महर्षि की ओर आओ और महर्षि की बातों को मानो। सबसे बड़ी बात ये, तब ऋषि दयानंद के सपनों का भारत बनेगा। और देखिए सबसे अधिक काम उन्होंने कहाँ किया? गुरुकुलीय संस्कृति के द्वारा ही जो लोगों में भ्रांति पड़ी हुई है, कहां पर पड़ी हुई है? ईश्वर को लेकर के। कोई कहता है अद्वैतवाद ठीक है, कोई कहता है द्वैतवाद ठीक है, कोई कहता है मेरा संप्रदाय ठीक है, कोई कहता है मेरा संप्रदाय ठीक है, ब्रह्मवादी कहते हैं हमारा संप्रदाय ठीक है ना, ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं हमारा संप्रदाय ठीक है। अलग अलग सबने अपने अपने संप्रदायों में अपना अपना एक एक इष्ट अपने अपने ढंग से निर्माण कर लिया। ऋषि दयानंद ने कोई इष्ट निर्माण नहीं किया।
ऋषि दयानंद कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ इष्ट को निर्माण करने वाला, इष्ट ने तो मेरा निर्माण किया है, वही इष्ट एक होगा जिसने सारे जगत का निर्माण किया है, और वह इष्ट एक ओम ही होगा। इसलिए एकेश्वरवाद की घोष पूर्वक डिंडिमी बजा करके उद्घोष करने वाले मात्र एक इस युग में महर्षि दयानंद हुए। जैमिनी के बाद कोई ऐसा ऋषि नहीं हुआ, एक ही ईश्वर है। वेद कहता है ना, ना द्वितीयो ना तृतीयो ना चतुर्थो पंचम उच्यते, ना षष्टमो ना सप्तमो ना अष्टमो, एक स एष एक, एक ही है वो, बस वही एक ओम परमेश्वर ही है। उसी ने ही सारा जगत बना दिया है। सत्या प्रकाश के प्रत्येक समुल्लास को पढ़ करके चले जाइए और जीवन में धरते चले जाइए, सपनों का भारत बन जाएगा, ये गारंटी से मैं कह सकती हूँ। आपको ईश्वर की समझ होगी, आपको बच्चों को संतानों को शिक्षा कैसे देनी है वो समझ होगी, है ना। आपको ये भी समझ होगी कैसे विवाह करने चाहिए, चतुर्थ समुल्लास पड़ जाइए पूरा, कौन कौन से विवाह हो, वो विवाह होने चाहिए, कौन से ठीक है। 8 प्रकार के विवाहों का वहां पर वर्णन मिलता है, जिसमें से एक ब्रह्म विवाह बहुत अच्छा विवाह है, जो कि रजामंदी से होता है, बच्चों की भी पसंद से होता है, और उसमें कोई दहेज वहेज का चक्कर नहीं होता। आप उसको पढ़ जाइए, चतुर्थ समुल्लास है वो। तीसरा, पढ़ने की पठन पाठन कैसा हो, किस तरह से पढ़े वो शिक्षा पढ़ जाइए, है ना। ऐसे ही छठवां समुल्लास पढ़ जाइए, राजा प्रजा कैसे हो। सातवां पढ़ जाइए, ईश्वर का ज्ञान, वेद का ज्ञान, है ना, वेदों में क्या है, इसके लिए ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका पड़ जाइए, सपनों का भारत बन जाएगा। बहुत आसान है। घर में संस्कार कैसे हैं, पति पत्नी का कैसा व्यवहार हो, व्यवहार मानू पड़ जाइए। बच्चों में संस्कार कैसे डालने हैं, संस्कार विधि पड़ जाइए। स्वामी जी ने जो कार्य किया है, लगभग लगभग उन्होंने 35 ग्रंथ लिखे हैं, और कितना सा काल था उनके पास, 20 साल थे बस। 39 साल में तो गुरुजी के पास से 3 वर्ष में शिक्षा लिया है, कहीं पर कोई कहता है 6 साल में लिया है। अब वो मेरा विषय रहता नहीं 3 में लिया है कि 6 में लिया है। वो कम समय में ही उन्होंने बहुत ज्यादा व्याकरण के ग्रंथ अपने गुरु से पढ़ लिए, जिसके आधार पर वो वेदों का भाष्य कर पाए। ऋग्वेद के 7 मंडल और यजुर्वेद के उन्होंने पूरा की पूरा अध्याय उन्होंने कर दिया। ऋग्वेद में मंडल है और यजुर्वेद के भीतर अध्याय है, वो सारे अध्यायों का भाष्य उनका हमको प्राप्त हुआ है। पर मैं कभी कभी सोचती हूँ उन्होंने जरूर चारों वेदों का तो किया होगा, कहीं ना कहीं इन अनार्यों ने, गड़बड़ घोटाले वाले लोगों ने, इन्होंने कहीं ना कहीं उनका भाष्य छुपाया होगा। पर हो सकता है, पर जो हमें प्राप्त हुआ वो इतना ही प्राप्त उनका हुआ है। बाकी ब्रह्म मुनि परिव्राजक ने किया, और सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी के तो आप सभी के पास होंगे, बहुत ही सरल अर्थ है उनके। उन वेदों को आप अपने घर में लेकर के पढ़ सकते हैं, और एक दिन में एक ही मंत्र पढ़ें, उसी को याद करें, उसी का अर्थ सीखें, उसी के ऊपर अपने को घटा के देखें, क्या मेरे जीवन में ये चीज आ रही है क्या। ये बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। प्रत्येक घर से कौशल्या निकलनी चाहिए। बिना संध्या के कोई काम शुरू नहीं होगा, बिना संध्या के एंड नहीं होगा, बिना रात्रि के मंत्रों को पढ़े एंड होगा नहीं, अंत होगा नहीं। माताओं बहनों, बातें तो बहुत सारी हैं, कल भी मुझे बहुत बोलनी है, लेकिन अभी मैं अपनी रचना की ओर, एक रचना में हर बार नहीं बोलती हूँ, इस बार की मेरी रचना होगी। जिस ऋषि ने इतना विष पिया, किस लिए, अमृत पिलाने के लिए। पिला कर वेदामृत कर गया पान वो विष का, पिला कर वेदामृत कर गया पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। इसमें एक एहसान शब्द आ रहा था तर्ज के हिसाब से, लेकिन मैंने वो उर्दू का समझ के यहाँ से निकाला और उस जगह पर उपकार फिट किया। फिर इस जगह पिला कर वेदामृत कर गया पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। जब जब इस भारत पर काले घोर घने बादल छाए, घोर घने बादल छाए, वैदिक उद्यान लगाने ऋषिवर तब भू पर आए, तब भू पर आए, जला कर वैदिक दीप, हाँ जला कर वैदिक दीप तब मिटाया उस निशिका, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पिला कर वेदामृत
हाँ, पीला कर वेदामृत कर गया पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। गौओं विधवाओं अबलाओं की दुर्दशा देखी, दुर्दशा देखी। इसीलिए तो गौ करुणानिधि लिख दी। एक गाय की एक पीढ़ी से लगभग लगभग 4,000 लोग पल जाते हैं। सोचो क्या हम गौ माँ की रक्षा करेंगे, जो गौ माँ हमारा इतना पालन पोषण कर रही है। आज गौ माता कट रही है, किसी की ना कलम चलती, ना एक नंबर किसी को मिला करके हम उसको पकड़वाते व्यक्ति को। क्यों, कौन करेगा इस कार्य को? जिस ऋषि ने करुणानिधि बन करके गौ करुणानिधि पुस्तक लिख दी और हमको बता दिया ये गौ माता का दूध पियो, यही श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, और ये दूध नहीं है, ये अमृत है। गौओं विधवाओं अबलाओं की दुर्दशा देखी, दुर्दशा देखी। खा खा कर पत्थर ईंट भी करता रहा नेकी, करता रहा नेकी। जैसा था उसका नाम, क्या था? जैसा था उसका नाम वैसा काम था उसका, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पीला करु वेदामृत, पीला कर वेदामृत कर गया पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पोपों मुल्लाओं पादरियों की अय्यासी देखी, अय्याशी देखी। ठगी लूट से ग्रसित गया मथुरा काशी देखी, मथुरा काशी देखी। पाखंड किया सब दूर, पाखंड किया सब दूर, था व्यवधान मुफलिस का। अब ये मुफलिस शब्द उर्दू है, इस जगह मैंने फिर किया इसको ठीक सोच करके। पाखंड किया सब दूर जो व्यवधान था जिसका, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पीला कर वेदामृत, पीला कर वेदामृत कर गया पान वो विष का। आज मंदिरों में हम चाहते हैं, लंगर में हम गए जी, किसी ने हमारे पूछा ही नहीं, हमें तो बिना लंगर करे चले आए। हम लंगर के बारे में सोचते हैं और एक व्यक्ति वो है जो विष पी रहा है, किस लिए? हमारी रक्षा के लिए, हमें सुख पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कोई भी कहीं भी यहाँ पर सुखी नहीं दिखाई दे रहा, और मनुष्य मात्र का एक कर्तव्य बनता है कि मैं सबको सुख पहुंचा दूं, स्वयं भी सुखी हो जाऊं, और उसके लिए चाहे मुझे कितने भी जहर के घूंट पीने पड़े। थे आर्य यहाँ थी आर्य सभ्यता, आर्यावर्त कहाँ, वो आर्यावर्त कहाँ। थे आर्य यहाँ थी आर्य सभ्यता, आर्यावर्त कहाँ, वो आर्यावर्त कहाँ। चिंतन कर विमल बजाया शंख, जगाया देश पुनः, जगाया देश पुनः। किरणवंतो विश्वम आर्यम, बोलो, किरणवंतो विश्वम आर्यम। उद्गान था उसका, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पीला कर वेदामृत, हाँ, पीला कर वेदामृत कर गया पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। विश्व को अमृत पिला, विश्व को अमृत पिला, विष आचमन तुमने किया, विष आचमन तुमने किया। देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया, का चयन तुमने किया। देह की समिधा बनाकर, बनाओगे समिधा, बोलते हो रोज, उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही, डेली बोलते हो। देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे, प्राण घृत की आहुति दे। धन्य ऋषिवर, धन्य ऋषिवर, धन्य जीवन का हवन तुमने किया, का हवन तुमने किया। माताओं, बहनों, प्यारे बंधुओं, बस मैं एक ही बात कह करके अपनी वाणी को विराम करूंगी कि भारत तो बन जाएगा, पहले भारतीयता से हमको भरना पड़ेगा।
देखना पड़ेगा अपने महान पुरुषों को, देशभक्तों को, ऋषियों को, मुनियों को, कैसा उन्होंने तप किया, कैसा उन्होंने त्याग किया, किस प्रकार की उनकी जीवनचर्या रही, किस प्रकार का उनकी दिनचर्या रही। बहुत आसानी है, कुछ भी सरल कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन प्रत्येक घर को संकल्पबद्ध होते हुए व्रतम व्रतेन दीक्षा मापनोति, हमें दीक्षित होना पड़ेगा, तभी जाकर के दक्षिणा में हम गुजरेंगे। और दक्षिणा प्राप्त होने के लिए हमको श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा हमें सत्य से मिलेगी। इसलिए सत्यता, दृढ़ता और निर्भयता के साथ हम सभी आगे बढ़ते चलें। इस संसार में काम करते हुए हम कभी कोई विवाह तक भी करते तो कठिनाइयां तो आती रहती हैं, करते हैं, वो भी कठिनाई दूर करते हैं, लेकिन क्या कभी हम ऐसा सोचते हैं कि संसार में वाह वाह हो जाए, कोई ऐसा काम करते हैं? लेकिन मैंने अगर अपने ऊपर हम देखेंगे तो शायद मुझे लगता है हम 1% भी अभी गुणगान तो कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए हम उद्यत नहीं रहते हैं। यहाँ से जाकर के मैं अपनी वाणी को सफल समझूंगी अगर कोई भी एक संकल्प लेकर के, हम इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर लगभग 100 के करीब, हम कोई ना कोई एक संकल्प लेकर के उठे कि 200वीं जयंती में हमने करना क्या है। क्या मेरी छत पर ध्वज लग गया? क्या मेरी पड़ोसी की छत पर ध्वज लग गया ओम का? क्या मेरे घर के आगे भी नमस्ते का साइन लग गया, स्टिकर लग गया, क्या बोलते हो आप, जो लग गया है ना? ऐसे सोचिए, क्या मेरे परिवार के दरवाजे के आगे ये लग गया कि मेरा ये आज्यिक परिवार का मैं नित्य यज्ञ करता हूँ? लिख करके लगाइए, क्या बोलते हैं उसको, स्लोगन बोलते हो, क्या बोलते हो, एक पत्रिका चिपकाइए वहां पर, क्या, मेरा याज्ञिक परिवार। आपके घर में आने वाला अतिथि चाहे किसी भी जगह का आएगा, आपके जब इस वाक्य को पढ़ेगा, याज्ञिक परिवार, वो याज्ञिक हो जाएगा। मेरा वैदिक परिवार लगाइए, लेकिन लगाना तो खुद पड़ेगा, चिपकाना तो खुद पड़ेगा, गोंद तो खुद लाना पड़ेगा, काम तो सारे खुद करने पड़ेंगे। किसी के मरने से स्वर्ग आज तक किसी को दिखा नहीं है। इसलिए माताओं बहनों, ऋषि दयानंद के सपनों के भारत को बुनने के लिए, बनाने के लिए अब 50% काम तो उन्होंने कर दिया है, अब 50% काम हमको करना है, तभी जाकर के ये 200वीं जयंती मनाना हमारा सार्थक होगा। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा सबको वो सद्बुद्धि दे, मुझे भी दे, सबको वो स्वास्थ्य दे, उत्तम स्वास्थ्य दे, और सबको शतायु दीर्घायु दे, क्योंकि हम सभी यहाँ पर आर्यजन बैठे हुए हैं। परमात्मा हमारे आर्यत्व को और निखारे, हम अच्छे से कह पाए हाँ हम आर्य हैं, हम आर्यावर्त के वासी हैं, आर्यावर्त में रहने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, विशेषतः आदरणीय उर्मिला बहन जी को, जिन्होंने मुझे कुछ शब्द कहने के लिए अपने यहाँ पर अवसर दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।